डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सारे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे थंबनेल देखकर कि मैम पता नहीं ऐसा क्या बताने वाली है जो लगभग 90% बच्चे गलत कर रहे हैं और सिर्फ वो 10% बच्चे ही सही कर रहे हैं। तो मैं आज आपको कुछ छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी, जो मिस्टेक्स बच्चे पूरे साल कर रहे होते हैं और उसका रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ सा हो जाता है, स्लोप जैसा गड़बड़ सा हो जाता है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए और बहुत अच्छा परसेंटेज चाहिए। मार्क्स तो कुछ बच्चों के 2-3 सब्जेक्ट्स में अच्छे आ गए, कुछ सब्जेक्ट्स में कम आ गए, एवरेज हुआ, एवरेज ही रह गए, तो वैसी वाली गलती नहीं करनी है। चलिए मैं ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं आप लोगों का, क्योंकि बोर्ड के बच्चे हो भाई, ज़्यादा टाइम नहीं होगा ना आप लोगों के पास, सब कुछ तो मैनेज करना है मेरे बच्चों को। सबसे पहली कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप लोगों की, जो आप लोग अभी भी कर रहे हो, वो आपको नहीं करनी है। कौन कौन से मिस्टेक्स है बच्चों, चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला मिस्टेक आपका ये है कि अभी आपको लग रहा है कि आपके पास 1 साल है बोर्ड की तैयारी करने के लिए और 1 साल बाद है बोर्ड एग्जाम। 1 year फॉर बोर्ड्स। इसको मैं क्या इसे मैं पता है कैसे ट्रीट करूंगी, ऐसा ट्रीट करूंगी। आपको अगर लग रहा है कि 1 साल है, अभी से मैम क्यों स्ट्रैटेजी बता रही है, तो अभी से अगर नहीं बताएंगी तो आप लोग फंस जाओगे कुछ ही महीनों में, क्योंकि मुश्किल से 6 महीना बचा है आपके पास। इतना मान के चलो, कैसे 6 महीना बचा है, जून स्टार्ट हो गया, 6 मंथ्स के बाद दिसंबर है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। और प्री बोर्ड्स एक बार स्टार्ट हो गए ना, फिर अगर उस प्री बोर्ड में आपने गलती कर दी, आप नहीं खुद को संभाल पाए, फिर वो जो आपके दिमाग में एंशियसनेस चलेगी कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि मतलब मेरे बोर्ड्स में बहुत अच्छे आएंगे, प्री बोर्ड्स बेकार हो गया तो बोर्ड पता नहीं कैसा होगा। ऐसा सोचना ही नहीं है, ऐसा काम ही नहीं करना कि आपके प्री बोर्ड्स में ही खराब आ जाए और आप थोड़े से डीमोटिवेटेड हो जाओ। तो डीमोटिवेशन नहीं लानी बिल्कुल भी, ये चीज़ नहीं सोचना। कॉमन मिस्टेक कि आपके पास अभी 1 साल है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं और उन 6 मंथ्स में आपको एक अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा कॉमन मिस्टेक आपका क्या है, 1 साल है बोर्ड एग्जाम के बाद चिल करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन, योर कोर प्रिपरेशन स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, मैं गिनवा नहीं सकती कितने सारे बच्चों को लगता है ये, कितने सारे बच्चों को लगता है ये कि वो अक्टूबर से भी अगर स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत सही रहेगा, मतलब आराम से वो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से एग्जाम दे देंगे, मोर देन एवरेज भी आ गया तो चलेगा। ऐसा वाला माइंडसेट रॉन्ग, वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। चलो अब मैं आपको तीसरा कॉमन मिस्टेक बताती हूँ। आपका तीसरा कॉमन मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, आई नो, सी मैं भी थी 10th क्लास में, आई नो इस टाइम पर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में मन लगने लगता है। आपको मन करेगा यार मैं 10th में आ गया हूँ, बोर्ड्स देने वाला हूँ इस साल, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने दोस्तों के साथ चिल करूँगा, मैं क्लासेस बंक मारूंगा, मैं मतलब हैंग आउट करूंगा दोस्तों के साथ, मूवी देखने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, एंड सुंदर कन्या का चक्कर, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, है ना। नहीं करना। 6 मंथ्स रुक जाओ, उसके बाद कर लो, जो करना है वो कर लो। 6 मंथ्स, ओनली 6 मंथ्स, हाफ ऑफ अ ईयर, जस्ट हाफ एन ईयर। तो डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देगा। चौथी कॉमन मिस्टेक मैं आप लोगों को बताती हूँ, फोकस ऑन फेवरेट सब्जेक्ट।
क्या है आपका फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस या एसएसटी या मैथ्स या कोई लैंग्वेज? क्या है आपका फेवरेट सब्जेक्ट? सिर्फ वही पढ़ते रहोगे दिन भर, कुछ और नहीं पढ़ोगे? कुछ और भी पढ़ लो। इस बार मैंने ना लगभग, जब बोर्ड के रिजल्ट्स आए थे ना सीबीएसई के और बाकी के बोर्ड्स के भी जो रिजल्ट आए थे, वो भी हमने मतलब लाइव ही इंटरेक्ट किया था सारे बच्चों के साथ, और लाइव ही हम बोर्ड्स पे सारे बच्चों के रोल नंबर वगैरह चेक करके सबका रिजल्ट देख रहे थे। तो आई नो कि क्या कॉमन मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को तो मुझे सबसे नंबर 1 पे लिखना चाहिए था, बट एनीवेज क्या किया था बच्चों ने, कुछ बच्चों ने जो उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे ना, इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, इतना अच्छा। देखो 96, 97, 98 मार्क्स एसएसटी में, साइंस में, मैथ्स में। गड़बड़ कहाँ हो रही है? जिस सब्जेक्ट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। किसी एक बच्चे का था साइंस में 99, एसएसटी में 95 और मैथ्स में 72, इंग्लिश में भी 80s में, एंड जो चौथा कोई सब्जेक्ट था उसमें भी बहुत ही एवरेज सा मार्क्स। इसके वजह से क्या हुआ आपको पता है? वो जो इतनी मेहनत करने के बाद आपने 90s स्कोर किया था, बर्बाद हो गया। 90s में आए ही नहीं परसेंटेज, आए वो 80s में। क्या फ़ायदा हुआ साइंस और एसएसटी में 99, 96 ये सब लाने का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो फोकस ऑन फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे पता है पसंद आ जाता है कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, आप कनेक्ट करने लगते हो। मैथ्स है मान लो अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट, तो दिन भर मन करेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ये वाला प्रॉब्लम उस बच्चे का फंस रहा है मैं करके दिखाऊंगा, ऐसी वाली वो एंथू आ जाती है, एंथुसियाज्म आ जाता है। बायोलॉजी अच्छी, साइंस अच्छी लगती है, तो दिन भर हम साइंस में ही डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। सनसेट में क्यों रेड कलर अपीयर हो रहा है? लेट्स रिसर्च अबाउट दिस। छोटे छोटे क्वेश्चन जिसको आप 1 लाइन में आंसर कर सकते हो, उसकी पूरी समरी लिख रहे हो, ऐसे लिखे जा रहे हो, लग रहा है जैसे रिसर्च वर्क पे बैठे हुए हो, प्रोजेक्ट पे बैठे हुए हो। अगर एसएसटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो बस हिस्ट्री में ही डूबे जा रहे हो। अरे यार वो राजा लेकिन मस्त था, उसने मतलब बहुत सही काम किया, खोए हुए हो पूरा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में। ये काम मत करो। इक्वल सब्जेक्ट्स में इक्वल फोकस डालोगे तो आपके इक्वल मार्क्स आएंगे। अगर हर सब्जेक्ट में भी आपके 90, 90, 90 आ रहे होते, 90, 91, 92, 89, 94 ऐसे करके आ रहे होते, तो भी आपके 90s में आ जाते ना परसेंटेज। क्या हो गया उस बच्चे का जिसने एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डुबा दिया और बाकी सब्जेक्ट्स भी एवरेज कर दिया, और 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट को एकदम हाईएस्ट पे लेकर चला गया। हाईएस्ट पे लेकर जाने वाले सब्जेक्ट की कोई कदर ही नहीं हुई, क्योंकि जब सब पूछेंगे ना कि कितने परसेंटेज आए, तो तुम्हें यही बोलना पड़ेगा 82 आया, 79 आया। 79 सोचो, जिसमें वो बच्चा जो 1-2 सब्जेक्ट में 90s में स्कोर कर रहा है और दूसरे किसी सब्जेक्ट में 60s में स्कोर कर रहा है, 70s में स्कोर कर रहा है। सो अभी भी टाइम है, संभल जाओ। ये हो गया बच्चों मिस्टेक्स के बारे में। मैं अब आपको कितना ही आईना दिखाऊं, इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता ना बार बार समझाना कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, तुमने ऐसा किया वैसा किया। अभी तो आप गलती किए भी नहीं हो, मैं आपके सीनियर्स की गलती से आपको सिखाना चाह रही हूँ। इनफैक्ट मेरी खुद की भी गलती से, मेरे खुद के भी मैथ्स में कम आ गए थे, जिसके वजह से मेरा परसेंटेज ऐसा डमाडोल सा हो गया था, एंड बाकी सब में 90s में मार्क्स आए थे। सो खैर कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, पर मैं ये चाहती हूँ कि आपके साथ ना हो। हर एक प्रीवियस जनरेशन चाहता है कि उसके अगली जनरेशन वो गलती ना करे जो उसने कर रखी है। तो ये मेरा काम था आपको बताना। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर वो आप आज से, कल से, परसों से भी स्टार्ट कर देते हो तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्लास 10th के लिए। ये मेरे से लिखवा कर ले लो। चलो, तो अभी से आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, डिवाइड योर सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको साइंस बहुत अच्छी लगती है तो उसको छोड़ के बाकी सब में 2 घंटा 3 घंटा लगाना है और उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आपको साइंस अच्छी लगती है, मैथ थोड़ा कम अच्छा लगता है, एसएसटी उससे भी कम अच्छी लगती है, बाकी दूसरा तीसरा जो भी सब्जेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है,
आप एक टाइम ऐसा क्रिएट कर लो ना जिसमें मैक्सिमम टाइम आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को दो, पर उससे थोड़ा सा ही कम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पूरा 6 आवर्स पढ़ाई करने का एक कैलिबर है, ठीक है, 6 आवर्स आपको पढ़ाई करने का कैलिबर है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस फॉर एग्जाम्पल, तो 1.5 आवर तो आप साइंस को दे लोगे आराम से, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। साइंस 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा आप मैथ्स को दे दो, ठीक। एसएसटी इजी होती है, एसएसटी में ना बहुत वो वैसा नहीं होता, मतलब इजी क्या होती है आपको समझना है सारी चीज़ें। 1 घंटा आप एसएसटी को दे दो। देखो मैं अभी भी यहाँ पे साइंस को ज़्यादा टाइम दिलवा रही हूँ आपसे, ठीक है। 2, 3, 3.5 कितने बचे? ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स अभी भी बचे हैं। 1 आवर इंग्लिश, 1 आवर कोई अदर सब्जेक्ट जो भी है आपका दूसरा सब्जेक्ट, हिंदी भी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 5.5 आवर आपका पूरा का पूरा मैनेज हो रहा है, बचता है हाफ एन आवर आपके पास बोनस टाइम है कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स में से ना किसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे सकते हो। इसके अलावा इन बाकी सब्जेक्ट्स में आप किसको सेकेंड प्रेफरेंस मानकर चलते हो, सेकेंड फेवरेट मान के चलते हो, उसे बस टाइम दे दो। इस तरह से अगर आप अपने शेड्यूल को डिवाइड करोगे तो आपको ना इनजस्टिस जैसा भी फील नहीं होगा कि यार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो ये है, मैं बाकी सब्जेक्ट को ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता। मन लगाओ, किसी भी तरह मन लगाओ। अब वो सब टाइम नहीं है कि नहीं हम आपको ट्रिक्स बताएंगे, अब आपका मन लगेगा, ये करेंगे, वो बच्चे नहीं हो अब आप लोग। अब आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू कैन डू, डिवाइड योर सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, स्टार्ट नाउ। ओके, आई अंडरस्टैंड अभी थोड़ा सा चिल माहौल है आप लोगों के लिए, समर वेकेशन है, ये है वो है, घर में शादियां होंगी, शादी का भी सीजन चल रहा है, मन लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, नहीं स्टार्ट करने का मन है अभी तो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी है टाइम, सच में है, आप कर ले जाओगे, सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना करना है ना, जैसे अभी मैंने बताया बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट डिवाइड योर सब्जेक्ट्स, ठीक है, डिवाइड योर आवर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो वैसे ही आप एक काम क्यों नहीं कर लेते हो, जो सबसे ईजी चैप्टर है ना वो खत्म कर डालो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, गो थ्रू योर सिलेबस, गो थ्रू योर सिलेबस। ध्यान से देखना बच्चों, ये सब अगर फॉलो कर लिया तो मतलब हो गया आपका, हो गया उद्धार, हो गया अच्छा खासा। गो थ्रू योर सिलेबस, पिक 1 chapter from each subject, from each subject। वो 1 चैप्टर आपके ऊपर है कि आप कौन सा पिक करते हो। मेरा पर्सनल सजेशन होगा इजीएस्ट चैप्टर पिक करो। एंड साइंस को ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स एंड एसएसटी एंड इंग्लिश एंड हिंदी और वट एवर अदर सब्जेक्ट यू हैव। हर सब्जेक्ट में से आपको एक एक चैप्टर पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल बायो में आपका फेवरेट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस मान लेते हैं, या रिप्रोडक्शन या हेरिडिटी, कोई भी एक चैप्टर, या आर एनवायरमेंट ले लो, आर एनवायरमेंट इज द इजीएस्ट वन। लाइफ प्रोसेस और बाकी सब तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, आर एनवायरमेंट ले लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वो चैप्टर हो गया। केमिस्ट्री में आप एक छोटू मोटू सा इजी पीजी सा चैप्टर उठा लो, फिजिक्स से आप एक छोटा मोटा सा इजी पीजी सा चैप्टर उठा लो, एंड सेम गोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इजी चैप्टर उठाओ, पिक करो, आपके ऊपर है, आप चाहो तो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर भी ले सकते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एंड इस समर वेकेशन, इस वेकेशन में, ये जून का टाइम है ना, पूरा जून का टाइम, अभी तो ज़्यादा दिन हुए नहीं है, ठीक है, मुश्किल से 1 हफ्ता ही बीता है अभी। पूरे जून में सिर्फ आप एक एक चैप्टर सारे सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करके दिखाना
इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ठीक 1 महीने के बाद आप सब लोग कमेंट करना कि मैम मेरा वो एक एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट से हो गया। आई स्वेयर लिटरली आई स्वेयर आपको इतना हल्का फील होगा ना। सबसे बोनस वाली बात पता है क्या है, जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से एक एक चैप्टर पिक करके कंप्लीट कर चुके होंगे, आपके साइंस में 3 चैप्टर्स ओवर हो चुके होंगे एंड दैट इज इनक्रेडिबल। बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपके मान लो एक ही सब्जेक्ट हुए होंगे, इसमें 3 चैप्टर हो गए, बर्डन रिड्यूस हुआ। अभी भी आपके पास 6-7 महीने हैं पूरे बोर्ड की तैयारी के लिए। आपको पता है ऑलरेडी 3 चैप्टर इधर साइंस में, एक मैथ्स में, एक एसएसटी में, एक इंग्लिश में, एक हिंदी में, जो भी दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके 7 चैप्टर्स खत्म हो चुके होंगे विद इन 1 मंथ। और आपको लग रहा है ये हल्की फुल्की बात है, ये बहुत बड़ी बात है फॉर अ पर्सन लाइक यू, जिस स्टेज में अभी आप हो, जिस मौज मस्ती वाले माहौल में आप हो। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, आपके ऊपर सब कुछ पाइल अप हो चुका होगा, बैकलॉग्स लगे हुए होंगे कि यार अभी तो शुरुआत वाला पहला चैप्टर ही मेरा नहीं हुआ, मैं आखिरी चैप्टर तक कैसे पहुंचूंगा। जो चैप्टर उठाना है उठा लो, ये आपकी मर्जी है, ये सब कुछ आप पर मैंने छोड़ दिया है। हर एक सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर उठाओ और उसे ख़त्म कर डालो। यूट्यूब के लेक्चर्स देखो, अपने एनसीईआरटीज गो थ्रू कर लो, मतलब रट डालो, चाट डालो, ख़त्म कर दो, मतलब किल कर दो बुरी तरह से। जो भी ट्यूशन, अगर आप कोई दूसरे किसी मतलब फिजिकली अगर आप किसी ट्यूशन वगैरह में जा रहे हो, वहाँ पे वो चैप्टर ख़त्म कर दो। आप हमसे पढ़ रहे हो, वो चैप्टर ख़त्म कर दो। ऑलमोस्ट हमारे सारे चैप्टर्स के 1 शॉट्स आपको प्रीवियस ईयर जो हमने रिकॉर्ड वगैरह किए थे, वो सब कुछ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जो हमने क्लास 10 पिछले क्लास 10th के बच्चों को, पिछले साल के क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाया था, हर एक चैप्टर का 1 शॉट आपको मिल जाएगा। वो देखो, 1 शॉट इज द इजी वे। मैं आपको बता रही हूँ, इट इज़ द ईजीएस्ट वे, उससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। 1 शॉट पहले देखो, फिर आप एनसीईआरटी रीड करना शुरू करो। आपको लगा अच्छा हाँ मैम ने यहाँ पे ये चीज़ बताया था, फिर आपको धीरे धीरे हिट करेगा। बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, ये काम अगर आपने कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू, दिस इज 1 शॉट स्ट्रैटेजी जो आपके थंबनेल में लिखा है ना, सो दिस इज द 1 शॉट स्ट्रैटेजी है ये। ओके, एक और चीज़ है, चलो मैं वो भी आपको समझा दूँ। 3rd पॉइंट जो आप अभी से कर सकते हो, एनसीईआरटी, बस मैं इतना ही लिखूंगी, एनसीईआरटी सिर्फ इतना ही लिखूंगी, इससे ज़्यादा मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। चार्ट डालो उसको, वो आपका गीता, बाइबल, कुरान, बाकी के जितने भी रिलीजियस बुक्स होते हैं दुनिया में, वो सब कुछ है, वो सबको इकट्ठा कर लोगे ना, वो आपकी एनसीईआरटी है। सुबह उठो, एनसीईआरटी का चेहरा देखो, उसके दर्शन करो, रात को सोने से पहले उसके दर्शन करो। दर्शन मतलब जो चैप्टर आपने पिक कर रखा है इस 1 महीने में पूरा करने के लिए, वो चैप्टर देखते रहो, रोज देखो, रोज वही चैप्टर। वो चैप्टर कितना बड़ा होगा, मुश्किल से कितना बड़ा होगा, 8-9 पेजेस का होगा, 10 पेज का होगा, 15 पेज का होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। एनसीईआरटी में इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। वो 10 पेज आप रोज अगर देख रहे हो ना, ऐसा छप जाएगा आपके दिमाग में, आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में वो लेटर्स ऐसे छपे हुए होंगे। इवन अगर आप इस 1 महीने का ये वाला काम करने के बाद फिर से वो रिपीट नहीं करोगे ना, सिर्फ इस महीने जितने भी आपके 7-8 चैप्टर्स कंप्लीट हुए होंगे, इनको छोड़ के देखना, आपका कोई भी चैप्टर इतना अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगा अगर आप ये वाला इस महीने कर लेते हो। तो जब एग्जाम में इन 7-8 चैप्टर्स में से जब आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना, तो लगेगा कि आपके सामने ऐसी एनसीईआरटी रखी हुई है, जैसे नहीं रोबोट मूवी में दिखा रहा था, ऐसे चिट्ठी उसको देख रहा था, उसे स्कैन करके पूरा अच्छे तरीके से वो लिखवा रहा था, सेम वैसा ही हो जाएगा आपके साथ। दिस इज अ मिरेकल। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रट डालो, समझ के रटो। एंड एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइजेज हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी के अंदर, कुछ बचनी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बचनी चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। दिस इज द ओनली
श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजीज दैट आई विल टेल यू, बहुत सारा लंबा सा लिस्ट नहीं बनाऊंगी मैं। जो ये सेकेंड वाला पॉइंट है ना, इस पे थोड़ा और ज़्यादा मैं एम्फसाइज इससे करूँगी कि ये जो इजी वाला पार्ट मैंने आपको सजेस्ट किया, इजी चैप्टर चुनो, ये इसीलिए सजेस्ट किया ताकि आपको पढ़ने की हैबिट हो जाए। अभी तक आपको पढ़ने की वो हैबिट नहीं हुई होगी कि देर तक हम बैठ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं। अगर आप हर चैप्टर से अपना पसंदीदा हर सब्जेक्ट से अपना पसंदीदा चैप्टर अगर पिक कर रहे हो तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट आएगा, और जैसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना 1 महीने के अंदर, तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली है। आपको एक बार पढ़ने की आदत हो गई, आप ये सेकंड वाला जो स्ट्रैटेजी है इसे आप हर मंथ रिपीट करोगे। आई एम टेलिंग यू दिस, हर मंथ रिपीट करोगे, और आप गिन के ले लो बाय द एंड ऑफ दिसंबर, जैसे ही दिसंबर का मंथ खत्म होगा आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, अगर आप ये फॉलो करते हो तो। मान लो किसी महीने आपको ऐसा है कि एक चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर्स आपके प्रिपेयर हो गए, तो और अच्छी बात है, जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा सिलेबस। तो ये 3 ट्रिक्स आप लोग किसी को बताना मत, ठीक है? किसी भी दूसरे बच्चे को मत बताना। ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स जो हैं, जो स्ट्रैटेजीज है, ये सिर्फ मेरे बच्चों के लिए। तो आई होप बच्चों आपको इससे हेल्प मिली होगी, और बिल्कुल मिलेगी। आप लोग 1 महीने के बाद इस ट्रिक को यूज़ करके मेरे को बताओगे इसी कमेंट बॉक्स में कि मैम मैंने किया एंड मुझे बहुत हेल्प मिली एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेबस का बर्डन रिड्यूस हो चुका है, और आगे भी मैं इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा या करूँगी। आई एम टेलिंग यू, यू विल डेफिनेटली मेक मी फील प्राउड एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।